एवरीवन, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घर में आ चुके होंगे। तो दोस्तों, इस वक्त आप लोगों ने बहुत कुछ देखा सोशल मीडिया पर। बहुत भयानक भयानक खबरें सामने आई। इतना दुख तकलीफ जिससे हम उभर ही नहीं पा रहे हैं। लगातार कुछ ना कुछ घटनाएं होती जाती हैं जिसको देखकर ऐसा लगता है कि 2025 हमारी ज़िंदगी का बहुत ही ख़राब साल जाने वाला है। क्योंकि शुरुआत से ही, जब से 2025 लगा है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि तब से ही ये साल कुछ ना कुछ गड़बड़ी करता ही आया है। कुछ भी ठीक से अच्छा सुनने को नहीं मिला। जहाँ देखो वहीं हादसे हो रहे हैं। कहीं यहाँ हादसा, कहीं वहाँ हादसा। कितने बड़े बड़े हादसे हुए हैं हम लोगों की आंखों के सामने, जिसकी कभी हम लोग कल्पना तक नहीं कर सकते थे। वो चीज़ें हम लोगों के सामने आई, जिससे दिल बहुत दुखी होता है। और हम लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए इंसान हैं, तो हर छोटी बड़ी चीज़ हम तक तुरंत पहुंच जाती है, जिससे हम बहुत प्रभावित होते हैं। और यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं के बीच में अभी एक और घटना हो गई। वो उनसे तुलना तो नहीं करी जा सकती इसकी, लेकिन दुख तो सबका दुख ही होता है। वो चाहे एक का हो, चाहे 50 का हो, चाहे 100 का हो, दुख दुख होता है। जी हाँ, मैं बात करती हूँ डांसर सनातन के परिवार की, जहाँ पर उनका इकलौता साला अभी एक्सपायर हुआ है परसों। और कल मैंने सावित्री का ब्लॉग देखा। वो रो रो कर बोल रही थी कि मुझे जाना है, मुझे अंजलि का साथ देना है, मुझे संभालना है उसे। लेकिन पता नहीं क्या हो गया इनकी किस्मत में। यही जो है सावित्री है जिसके डंके बजा करते थे इसी सोशल मीडिया पर। वही सावित्री, जब से इसकी शादी हुई है ना, तब से इसकी जिंदगी बिल्कुल पलट सी गई है, बिल्कुल बर्बाद सी हो गई है। कुछ हम तो पहले से ही शौक थे। जब जिस दिन इसकी शादी हुई थी, जब मैंने इसके दूल्हे को देखा था ना, मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा तरस आया था इस लड़की के ऊपर। लेकिन इस लड़की ने कभी भी अपना कोई जबान नहीं खोला और हमेशा से ये अपनी उसी परिस्थिति में खुश रही, खुश दिखाने की कोशिश करी। हर चीज़ को अपने बहुत अच्छे से रखा, क्योंकि सोशल मीडिया का वो बहुत बड़ा फेस थी भाई। एक बार सनातन अपनी बहन के नाम से, दोनों एक दूसरे के नाम से जाने जाते थे पूरी सोशल मीडिया पर। आज सनातन की तो लाइफ सेट है पूरा। अंजलि उनके लाइफ में आई तो उनकी लाइफ पूरी सेट हो गई। लेकिन सावित्री की लाइफ में जब से उसका पति आया है, मुझे ऐसा लगता है कि उसके अंदर बहुत सारा दर्द छुपा के रखी है। कल मैंने उसको इतना रोते हुए देखा ना, तो मुझे बहुत बुरा लगा। और मैं यही सोचती रही कि शादी के बाद लड़कियों की यही जिंदगी हो जाती है। जो लड़की फुदकती घूमती थी अपने छोटी सी जो है चार दीवारी में, ज्यादा संसाधन नहीं थे लेकिन बहुत खुश थी ना, और आज इसकी जिंदगी क्या हो गई है कि वो अपने भाई के घर तक जा नहीं पा रही है। पता नहीं क्या हो गया है उसके घर में, क्यों रोक रहे हैं गणेश जी उसकी, मुझे नहीं पता। फिलहाल जिस तरीके से रो रो के बता रही थी, वो जाना चाह रही थी, उसकी आंखें सूजी हुई थी। और जाना भी चाहिए, क्योंकि ये कंडीशन ऐसी होती है कि आप किसी के घर में सुख में भले ना जाएं, लेकिन दुख में तो आपको जरूर ही जाना चाहिए था। क्योंकि अंजलि का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था भाई। उसका इकलौता जो है भाई था, और इतने दिन के बाद, अभी एक महीने पहले ही ये लोग मिले थे। क्योंकि जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि अंजलि ने सनातन से लव मैरिज करी थी, जिसके विरोध में उसकी पूरी फैमिली थी। कोई बात नहीं करता था अंजलि से। अभी एक महीने पहले ही ये सब मिले, इन सबके गिले शिकवे दूर हुए। और चूंकि अंजलि का फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा नहीं है, जैसा सनातन का था उससे वैसा ही उसका भी है। हाँ, हालांकि अंजलि पढ़ी लिखी लड़की है, लेकिन उसके घर वालों ने जब से इसने लव मैरिज करी सनातन के साथ में, तब से रिश्ता तोड़ दिया था। एक महीने पहले ही अभी ये सब मिले थे। शायद चीजें और अच्छी होती और कुछ अच्छा देखने को मिलता, उससे पहले ही हादसा हो गया। इनका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा, जो इकलौता वारिस था पूरे खानदान का। इनके पूरे खानदान में बेटियां ही बेटियां हैं, लड़का एक भी नहीं था। चाचा लोगों के भी कोई बेटे नहीं है, सब बेटियां ही हैं। इनके यहाँ भी कोई भाई नहीं था, सिर्फ यही इकलौता बच्चा था। और इसने क्या गलती करी कि बाइक पर 3 लोग बैठ कर गए हैं। ऐसा सुनने में आ रहा कि बाइक पर 3 लोग बैठ कर गए थे। वहां पर इन लोगों का एक्सीडेंट होता है, उसमें जो है दो इस दुनिया में नहीं रहे। एक का सुनते हैं कि पैर जो है काट दिया गया या टूट गया, जो भी हुआ हो। सनातन 2 रातों से ना सोया ना जागा, भागता रहा इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल, लेकिन अंत में किसी को कुछ नहीं बचा पाया। और तड़पती बिलखती अंजलि को देखकर कलेजा फट रहा था कि भगवान क्यों ऐसा करते हैं आप। इतने दिन के बाद बिछड़े हुए लोग मिले थे, उनको कुछ टाइम तो देना चाहिए था। बहुत सारे लोग हैं ऐसे फालतू लोग हैं जो इस दुनिया का धरती का बोझ बने पड़े हैं, उनको ले जाओ ना आप। इन बच्चों का क्या दोष। अभी आपने देखा एरोप्लेन वाली घटना देखी, अभी हेलीकॉप्टर वाला हुआ केदारनाथ जी में। और मतलब इन सब घटनाओं को देख देख कर दिल एकदम से इतना दुखी हो रहा है। चलो इसने गलती करी, इसने बाइक
पे जो है ट्रिपलिंग करी, उसकी वजह से कुछ भी हुआ होगा, वहां पर इनका एक्सीडेंट हो गया, जिसके चक्कर में पीछे पूरा परिवार। अभी उसकी बहन ने जो है मुखाग्नि दी, अभी उस पर भी बवाल होगा सोशल मीडिया पर कि लड़की ने कैसे कर दी, कैसे कर दी। क्या करे भाई, कोई उसके साथ में नहीं खड़ा, उसके पूरे खानदान में कोई भाई कोई वारिस उस तरीके का है ही नहीं, तो बहन ही करेगी ना। उस बहन ने मुखाग्नि दी है अपने भाई को, और मैं क्या बोलूँ, बहुत ही दुखद घटना है भाई, इतना दुख। और मैं सावित्री की हालत जब देखती हूँ ना, तो मैं उसे मुझ पर मतलब मुझे उस पर बहुत ज़्यादा तरस आता है कि ये लड़की कभी कितना हंसती थी, चहचहाती थी पूरी सोशल मीडिया पर, जैसी भी थी, रूप रंग बहुत अच्छा नहीं था, नहीं है उसका, लेकिन फिर भी कभी हम लोगों ने उसके रूप रंग को लेकर कभी ट्रोलिंग नहीं करी, ना सनातन की करी, ना इनकी करी, क्योंकि वो बच्चे बहुत अच्छे थे। मैंने इनको छोटे पर से देखा है, जब से ये सोशल मीडिया पर आए थे, इनका घर नहीं था, साइकिल खड़ी होती थी पीछे, वही पानी कीचड़ में ये लोग अपना डांस करते थे, तब से मैं इनको देखती हूँ। बीच में मैंने इनकी शादी के बाद में इनको देखना छोड़ दिया था, क्योंकि इनकी फैमिली ससुराल की मुझे ज़्यादा पसंद नहीं थी। पता नहीं अजीब जैसे लोग रहते थे वहाँ के लोग, मुझे ज़्यादा नहीं समझ में आए, तो फिर मैंने इनको देखना छोड़ दिया। लेकिन अभी जल्दी में 1-2 दिन से उनका फिर से ब्लॉग आने लगा, उसको मैंने देखा तो मुझे बहुत तरस आया उस लड़की पर, कि आज इतनी बंदिशों में ये लड़की घिरी हुई है कि वो अपने घर तक नहीं जा सकती है। आज उसकी भाभी को ज़रूरत है, ठीक है, कोई बात नहीं है, सबका अपना अपना सिस्टम है, कोई बात नहीं, लेकिन दुख में तो इंसान को खड़ा होना चाहिए एक जगह। कोई बात नहीं, वो तुम्हारा भाई था, लेकिन सावित्री कर क्या सकती थी, वो रो ही सकती थी बेचारी, रोती जा रही थी, रोती जा रही थी, उसका चेहरा पूरा सूजा हुआ था, आंखें फूली हुई थी। लेकिन भाई उसने बहुत मनाया, बहुत कोशिश किया, लेकिन उनके पति ने उनको जाने नहीं दिया। क्या रीज़न रहा होगा, क्या है, अभी वो खुलकर नहीं बताइए, लेकिन फिलहाल उसने इतना ज़रूर बता दिया कि हमारे गणेश जी हमको जाने नहीं दे रहे हैं, और मैं उसको संभालना चाहती हूँ, उसके पास जाना चाहती हूँ, मैं क्या करूँ। मुझे देखकर बहुत तरस आया, और सोशल मीडिया ने बहुत कुछ दिया है उसको। सनातन और जो है सावित्री का नाम था सोशल मीडिया से, लेकिन जैसे शादी हुई ना, इसका नाम थोड़ा सा पीछे हो गया सनातन की अपेक्षा। सनातन का तो देखो सब कुछ सेटल हो गया, अच्छा है, परिवार भी अच्छा, अंजलि भी मुझे अच्छी लगती है, उसके बच्चे भी सही हैं, गांव से भी जुड़ा रहता है, पूरा सब कुछ सही है उसका। लेकिन भाई क्या इनका अंदर अंदर मैटर हुआ है इन दोनों भाई बहन का, क्या ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से इतना ज़्यादा अंदर अंदर बवाल हो गया है। हालांकि भाई बहन का प्यार कभी नहीं टूटता, परिस्थितियां कैसी भी हों, खून के रिश्ते खून के ही होते हैं, कभी नहीं खत्म होंगे, कोई कितना भी जोर लगा ले। लेकिन यहाँ पर जो गणेश जी ने अपनी भूमिका निभाई, अब क्या रीज़न है, या तो सोशल मीडिया पर आकर वो बताएं। हालांकि वो सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, वो अपने काम में ही बिजी रहते हैं, अपना काम करते हैं, जो भी उनका काम है, कारोबार है, वो उसमें बिजी रहते हैं। और ये आती है बेचारी इतना सब कुछ संभालने के बाद में, सावित्री आती है सोशल मीडिया पर, लेकिन उसका भी कैरियर थोड़ा सा डाउन दिख रहा है, क्योंकि शादी के बाद से पता नहीं क्या हो गया, उसके घर का माहौल कैसा है, कैसी उसकी सास है, कैसी उसकी ननद है। आप सब लोगों ने अगर देखा होगा तो देखा होगा उसको कैसी है, कैसे फैमिली वाले हैं। मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आते थे, तो इसलिए मैंने इसको देखना बंद कर दिया था। लेकिन जब से मैंने परसों से उसको रोते हुए देखा ना, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा सावित्री के लिए। क्या बना लिया सावित्री तुमने अपने आप को, तुम तो एक्टिव हो जाओ, कोई कुछ भी करे तुम्हारे साथ में, तुम अब क्यों नहीं आगे बढ़ रही हो। तुम इतना ज्यादा, आजकल के जमाने में कौन किसी की सुनता है यार। अपनी लाइफ को जियो, अपनी लाइफ को अच्छे से बिताओ, अच्छे से रहो, खूब अच्छे से एंजॉय करो यार। रोना गाना बहुत हो गया, तुमने पूरी जिंदगी अपने संघर्ष में ही गुजारी है, ठीक है ना। और शादी के बाद से मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में और ज्यादा संघर्ष हो गया है, तो अपनी चीजों को सुधारो और ज्यादा किसी के पचड़े में ना पड़ो। जो तुम्हें सही लगता हो, जिसके साथ में तुम्हें सही लगता हो, उसके साथ में बातें करो, आओ जाओ। मैं ये नहीं कहती कि अपने पति के खिलाफ जाओ, लेकिन अगर पति तुम्हारा इस तरीके से विरोध करता है, तो यहाँ पर मैं तुमसे बोलती हूँ कि तुमको भी विरोध में बोलना चाहिए। कि अगर आप सुख में भले ना जाए, उनके घर शादी हो, ब्याह हो, कोई फंक्शन हो, तुम्हें ना बुलाए तो मत जाओ, लेकिन ऐसी परिस्थिति में तो जरूर तुमको विरोध करके वहां जाना चाहिए था। और रही बात बच्चे की, जो उन्होंने कहा कि बेटी पे कुछ नहीं आना चाहिए, खरोच नहीं आना चाहिए, तो क्या बेटी तुम्हारी नहीं है क्या? क्या उन्हीं की बेटी है जो इन पर खरोच नहीं आना चाहिए? मायके जाती हैं लड़कियां तो क्या बच्चों को कुछ हो जाता है क्या? अजीब इंसान है भाई। यहाँ पर तुमको उनका विरोध करना चाहिए, रोने गाने से कुछ नहीं होता। आज तुमको उन्होंने दबा लिया है, आगे भी तुम नहीं रख पाओगे कोई बात को, तो अपनी बातों को रखना सीखो यार। जैसी तुम थी वैसी बनो, इस तरीके से दब के तुम नहीं रह पाओगे सोशल मीडिया पर, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो नहीं बोल पाया वो गया, तो तुमको बोलना पड़ेगा, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो,
तुमको आना पड़ेगा लोगों के सामने, अपनी चीज़ों को रखना पड़ेगा, और लोगों से, अपने परिवार में भी तुमको अपनी बातों को रखना पड़ेगा। अन्यथा तुम बस ऐसी रहोगी, रोती रहोगी, कोई नहीं बढ़ाएगा हाथ तुम्हारे आगे, ठीक है ना। आज की स्थिति में अगर तुम अपने भाई के घर नहीं गई तो फिर क्या ही मतलब है। आज यहाँ पर विरोध तुमको करना चाहिए। दोस्तों, क्या है आपकी राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना खूब ख्याल रखें, शुभ रात्रि, नमस्कार।